वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत के ऊपर कि क्या कुछ हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कभी तब्दीली की अलामत समझी जाती थी, हाँ खड़ी भी है और इर्द गिर्द भी इसी के घूम रही है। आज अंदरूनी जो खलफशार है या फिर क़यादत की जो कशमकश है वो उसका शिकार हो चुकी है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन ठीक कह रहा है कौन गलत कह रहा है। हालिया दिनों में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात, अहम फैसलों और अदम इत्तफाक और एहतजाजी कॉल्स पर भी तनाज़ात हमें देखने को मिले हैं। इन हालात में PTI के रहनुमा मुबश्शिर अवान हमारे साथ मौजूद हैं इन स्टूडियो। उनसे जानेंगे कि हो क्या रहा है PTI में, कुछ समझ नहीं आ रही है। वेलकम टू सुबह की सोच मुबश्शिर मकसूद अवान साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि मुलाकातों के हवालों से अपनी मर्जी से मुलाकातें हो रही हैं, जिनके नाम फहरिस्त में नहीं होते वो लोग जाके मुलाकात कर लेते हैं, क्या हो रहा है? देखिए तशवीश का इजहार तो कर रहे हैं वर्कर्स, लीडरशिप भी। जब खान साहब पे पाबंदी लगा दी गई, उनकी मुलाकात रोक दी गई, फैमिली की मुलाकात नहीं हो रही, खान साहब की जो रुफाका है उनकी मुलाकात नहीं हो रही, तकरीबन 7 माह हो गए उनकी मुलाकात नहीं हो रही। जेल हकाम कोर्ट आर्डर्स को वायलेट कर देते हैं, हवा में उड़ा देते हैं। और कैसे खान साहब का नैरेटिव बाहर आएगा? और वो कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब पे जितनी कदगन लगा सकें, जितनी रुकावट वो डाल सकें, वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। और हम वकला कौंसल मीटिंग होती है, महसूस सा वक्त होता है और उसमें जो महसूस गुफ्तगू हो सकती है उसी के अकॉर्डिंगली बाहर आती है बात। और मैं समझता हूँ कि खान साहब का नैरेटिव जो है वो वाज़िया है, मुल्क कौम की फलाह ठीक हो गया। अच्छा, वो सर तहरीक इंसाफ को ये भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं वो डील सही से नहीं कर रहे खान साहब के केस को, मुलाकातों के हवाले से बाहर खबर नहीं आ रही या फिर मुलाकात भी नहीं हो रही। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? देखें जी, अदलिया 26 अमेंडमेंट के बाद बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है और पीका एक्ट, आप लोगों की भी जुबानें बंद कर दी गई, आम लोगों को सच बोलने पे सजा रख दी गई और कोई भी शख्स गुफ्तगू करने से गुरेज कर रहा है। मगर हमारे पास फिर भी आखिरी होप अदलिया है। मैं तो अदलिया से गुजारिश करूंगा कि अदलिया इसमें इंटरवीन करेगी और इंशाअल्लाह ताला खान साहब इन झूठे बेबुनियाद बोगस केसों से सुरख होकर बहुत जल्द बाहर आएंगे। आप मंसूर साहब आप भी कह रहे हैं, मकसूद साहब आप कह रहे हैं कि अदलिया को इंटरवीन करना चाहिए और होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि बात यही करती है PTI के वो केसेस ऐसे नहीं है जैसे कि होते हैं। अब मुज़ाकरात के हवाले से जो टास्क दिया गया अली अमीन गंडापुर साहब को और कहा जा रहा है कि वो जाएँ और एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें, तो क्या कोई मुस्तकबिल आपको नज़र आता है? कोई हम समझे कोई पेशरफ्त होगी इसमें? देखिए जी, एक तो मुज़ाकरात उससे होते हैं जिसके पास मैंडेट होता है, जिसके पास पावर होती है, और वो डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट के पास पावर है। यहाँ पे ये जो सो कॉल्ड फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, इसके ये तो लेजिटिमेट ही नहीं। और इससे पहले इसको पहले हमने 2 माह दे के देख लिए, वो बिल्कुल 2 माह ज़ाया हुए। वो सिंपल एक कमीशन नहीं मुकर्रर कर सके 26 नवंबर पे जो मैसेकर हुआ था। उससे पीछे चले जाएं तो 9 मई जो हुआ था उस पे वो नहीं बना सके। तो अल्टीमेटली खान साहब ने ये कहा कि जो डायलॉग का रास्ता है वो फाइनल होता है, किसी भी मसले का हल डायलॉग होते हैं। हाँ। तो मेरी तरफ से कभी भी ये नहीं हुआ कि मैंने डायलॉग बंद किए हों, और एस्टेब्लिशमेंट से बिल्कुल हम बात करने को तैयार हैं। और खान साहब का वाज़िया है कि जब भी बात होगी पाकिस्तान के लिए होगी, जब भी बात होगी आइन के अंदर रह के बात होगी। खान साहब ने कहा मेरी ज़ात को लेके कभी भी कोई बात नहीं होगी, ना मैं डील चाहता हूँ ना मैं डील चाहता हूँ। मैं बिल्कुल मुल्क कौम को और उसका जो मुल्क कौम का वकार है मुझे वो मुकद्दम है, इसकी फलाह मुझे मुकद्दम है, तो उसी में बात होगी इंशाअल्लाह ताला। और जो अली अमीन की बात है, अली अमीन CM है KPK के और वो एक सूबे के सरबराह भी हैं, उसके से बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा मुशर्रफ, मुझे भी ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात में आप सीरियस नहीं, मतलब इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन मुझे कहीं आप सीरियस भी नहीं लग रहे। लग ये रहा है कि कभी आप इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, कभी आप सियासतदानों से करना चाह रहे हैं, और जहाँ पे भी आपकी आपकी बात नहीं मानी जा रही तो उसके बाद आप मुज़ाकरात को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं।
دیکھیں جی اگر آپ کا اشارہ یہ سو کالڈ گورنمنٹ کی طرف ہے تو پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ یہ انلیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے، ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں، 2 ماہ دے کے پہلے ان کو دیکھ لیے وہ ضائع ہو چکے، اور اسٹیبلشمنٹ اگر یہ انکاری ہے کہ وہ نہیں بات کرنا چاہتے تو ہماری طرف سے اور بلکہ خان صاحب کی طرف سے مذاکرات کے دروازے بالکل کھلے ہیں، اور ملک و قوم کی بات کرنی ہے، ملک و قوم کی فلاح کی بات کرنی ہے، امن کی بات کرنی ہے۔ 2 صوبے آپ کا بلوچستان جل رہا ہے، کے پی کے میں دہشت گردی امڑ آئی ہے اور سر نکال رہی ہے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو 3.5 سالہ دور تھا اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا، اور وہاں پہ کاٹلنگ میں دوبارہ ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ خواتین ہمارے ساتھ موجود تھے رہنما پی ٹی آئی مبشر صاحب، جو کہ بتا رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات۔ یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا، بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔